धारण का दूसरा पॉइंट ये है, पिता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में दिखाकर प्रकटीकरण को पूरा किया है। जय मसीह। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और मेरे प्रियो, इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था देह धारण के कारण, पॉइंट 1 में, कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बना और उद्धारकर्ता और राजा का प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। पुराने नियम में परमेश्वर को सृष्टिकर्ता और संचालक के रूप में दिखाया गया है। जब आप पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को सृष्टिकर्ता और संचालक के रूप में आप देखते हैं। वहाँ परमेश्वर के एकत्व, पवित्रता, सामर्थ, भलाई को प्रकट किया गया है। वहाँ पर ही जब आप देखते हैं तो परमेश्वर के पवित्रता को देखते हैं, सामर्थ को देखते हैं, एकत्व को देखते हैं, उसकी भलाई को आप पुराने नियम में देख पाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब देहधारी होता है, जब वो वचन देहधारी होता है, तो यीशु मसीह पिता को, सृष्टिकर्ता को, मेरे प्रियो, पिता के रूप में वो प्रकट करता है। और यीशु ने सिखाया कि उसे देखना पिता को देखना है। और मेरे प्रियो, हम नए नियम में इस विचार को देखते हैं जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 18 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये लिखा हुआ मिलता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो यीशु मसीह पिता को प्रकट करने के लिए भी इस दुनिया में आया। और मेरे प्रियो, हमारा स्वर्ग पिता हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। मत्ती उसका 6 अध्याय 8 पर और 32 पर, अपने संतान से वह कोई भली वस्तु ना रख छोड़ेगा। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 45 और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 और 2 पद में पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, इसे हम नए नियम में देख पाते हैं। और ये नए नियम में ये मुख्य विचार है। मेरे प्रियो, नए नियम में ही परमेश्वर को पिता के रूप में देखने, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया। पिता को कभी किसी ने नहीं देखा था। पिता के रूप में परमेश्वर का प्रकटीकरण को कभी किसी ने नहीं देखा था। यीशु मसीह ने ही उसको प्रकट किया। और मेरे प्रियो, इसी प्रकटीकरण के संदर्भ में ये दूसरा पॉइंट आज आपके मध्य रखा गया है। सो मेरे प्रियो, पिता को प्रकट करने के लिए, क्योंकि पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, अर्थात परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में था उसी ने उसे प्रकट किया। सो ये प्रकटीकरण हमारे लिए आज यीशु के द्वारा हमें स्पष्ट हुआ है।